चले चले जी। अच्छा बात करें। So in these problems are actually called also called intractable problems. अच्छा इनमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये आई थिंक बड़ा इजी आपके लिए इसमें ये बताएं ये क्या है? जी बताएं क्या कह रहा हूँ? ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनमें एल्गोरिथम को कहा जाए कि वो सॉल्यूशन निकाले, वो सॉल्यूशन निकालना मुश्किल काम है। ओके, वो सॉल्यूशन निकालना मुश्किल काम है, लेकिन उस सॉल्यूशन को अगर तुम सॉल्यूशन दे दे तो उस सॉल्यूशन को वेरीफाई करना बड़ा आसान है। ये सब मैं कहूँगा, यानी अगर तुम्हें कोई कह रहा है कि सॉल्यूशन निकाल दो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक मजेदार बात है कि अगर मैं तुम्हें वो सॉल्यूशन दे तो वो सॉल्यूशन को वेरीफाई करना बड़ा आसान है। हाँ, ड्राई रन नहीं, तुम एक्चुअली इसको वेरीफाई, मैं आपको बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर मैं आपको कहूँ कि फॉर एग्जांपल इसमें भला कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं मैं वो बताता हूँ। सो ऑल दोज प्रॉब्लम्स जिनका सॉल्यूशन दे दिया जाए और उस सॉल्यूशन को वेरीफाई करना आसान, उन प्रॉब्लम्स को एनपी प्रॉब्लम्स कहते हैं। उन प्रॉब्लम्स को एनपी प्रॉब्लम्स कहते हैं। ठीक है, ये एक यानी दीज आर दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जिनमें आप उनका सॉल्यूशन दे दें तो उस सॉल्यूशन को वेरीफाई करना बड़ा आसान है। फॉर एग्जांपल, कैन यू इज sorting qualifies this? Yes. Why? अगर आपको solution मिल जाए आप verify कर सकते हो। मैं आराम से वेरीफाई कर सकता हूँ। इस सबको बात समझ आ गई? अच्छा, मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको कहूँ कि एक path problem, path ST is path in NP, कैसे देखिए तो ये 5 चेक करने के 2 कम है एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? हाँ, अगर आपने एक एल्गो बना दिया है और वो एल्गो मुझे सॉल्यूशन दे देता है, उस सॉल्यूशन को वेरीफाई करना आसान है। हाँ, कैसे करेंगे? बाकी पार्ट से कंपेयर कर लेंगे। पास से नहीं कंपेयर करेंगे, उसने सॉल्यूशन दे दिया ना तुम्हें, उस सॉल्यूशन ये दिया हुआ। फॉर एग्जांपल जी S से V5 पे जाओ, फिर V4 पे जाओ, फिर V8 पे जाओ और फिर V9 पे जाओ और फिर T पे चले जाओ, उसने ये बात दिया हुआ ना। तो एक्चुअली इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? ऐसे स्टार्ट हो चला के नहीं चला के मतलब हमने एक्चुअली हमारे पास गिवन क्या होती है प्रॉब्लम में, हमें गिवन एक मैट्रिक्स होती है, हम चेक करें क्या S1 से V5 एज है, क्या V5 से V4 एज है, क्या V4 से V8 एज है, क्या V8 से V9 एज है, V9 से क्या VT एज है, अगर है उसका मतलब क्या है? ये से पार्ट मतलब ये तो P मतलब जो आपने सॉल्यूशन दिया वो ठीक है, फिर ये तो P भी है। हाँ? ये तो P भी है। क्या? NP और versus Exactly. All the problems which are actually in P are actually in NP as well. So NP problems मैं बड़ा एक certain kind की बात करूँगा, ठीक है? NP problems is actually a bigger class, ठीक है? तो P problems are actually this. P और subset है। P उनका subset है, you are absolutely right. तो P प्रॉब्लम्स यहाँ हैं, ठीक है? अच्छा, NP प्रॉब्लम्स कौन से हैं? NP प्रॉब्लम्स ये सारे हैं, ठीक है? यहाँ पर कहीं जाकर NP प्रॉब्लम, ठीक है? NP प्रॉब्लम्स contain all the P problems. Why? Because NP प्रॉब्लम्स की पहचान क्या है? NP प्रॉब्लम्स की पहचान क्या है? ये आपको solution दे देता है verify कर सकते जल्दी आओ ना।
एनपी प्रॉब्लम की पहचान क्या है? Solution is a very कि अगर मैं आपको सॉल्यूशन दे दूं उसका, तो उसका सॉल्यूशन तुम ऐसे वेरीफाई, सॉल्यूशन निकालना ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है? एनपी प्रॉब्लम्स आर दोस प्रॉब्लम्स जिनको हम कहते हैं कि उनका सॉल्यूशन निकालना तो हार्ड है, हार्ड हो भी सकता है, हार्ड नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता, एक्चुअली हमें यही नहीं पता, ठीक है? एनपी प्रॉब्लम्स आर दोस प्रॉब्लम्स जिनका सॉल्यूशन अगर आपको दे दिया जाए तो सॉल्यूशन को वेरीफाई करना आसान है, ओके? वेरीफाई करना आसान है। आसान का मतलब पता क्या है यहाँ पे? आसान का मतलब मैं उसको पॉलिनोमियल टाइम में उसको वेरीफाई कर सकता हूँ। ये बात सुना, ठीक है? ऑलराइट, दैट्स व्हाट इट सेज। फाइंडिंग द सॉल्यूशन, क्या पॉलिनोमियल टाइम है? चेकिंग द सॉल्यूशन इज डूएबल इन पॉलिनोमियल टाइम, बट क्या फाइंडिंग द सॉल्यूशन is also doable in polynomial time? We don't know. We don't know. NP problems में हर प्रॉब्लम के लिए हम ये बात नहीं कह सकते। ये बात है सिर्फ वो प्रॉब्लम्स जो के जिनको वेरीफाई करना भी पॉलिनोमियल टाइम में है और जो फाइंड करना भी पॉलिनोमियल टाइम है, वो तो हमें पता है किस क्लास में लाइक करेंगे, वो तो सिंपल बी प्रॉब्लम, ठीक है? NP प्रॉब्लम्स इज ए बिगर सेट, जिसमें हम कहते हैं कि भाई उनको फाइंड करने के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर आप मुझे सॉल्यूशन दे देंगे तो मैं उसे ऐसे करूंगा। इससे भी ऊपर कोई है? इससे भी ऊपर है, ये तो दोनों में ऊपर। अभी तक because there are so many classes of problems, ठीक है? तो सर अगर वेरीफाई हमने पॉलिनोमियल टाइम में किया, हाँ? तो फाइंड भी तो पॉलिनोमियल टाइम में हुआ होगा ना? नहीं, नहीं। Let me show you. अच्छा, all right. Let me tell you a problem. This is a very famous problem. Okay? ये शायद आप लोगों ने DLD में पढ़ा भी होगा। ये क्या दिया हुआ है ना? ये आपको क्या प्रॉब्लम दिया हुआ है क्या? कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ये आपको ये क्या नजर आ रहा है? ये क्या चीज? बूलियन एक्सप्रेशन। ये बूलियन एक्सप्रेशन। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, z एक वेरिएबल। इस तरह से ये x और y बार है, और फिर क्या है? y और z बार है, फिर z है, x बार है, y बार है और z बार है। ओके? This is called a conjunctive normal form. What is conjunctive normal form? Conjunctive normal form is कि ये सारे के सारे क्या हैं? और हैं दरमियान में, इन्हें clauses कहते हैं, ठीक है? ये सारे के सारे क्या हैं? Clauses हैं। कितने clauses हैं मतलब? इसमें 1, 2, 3, 4, 5 So you have 5 clauses, और इसमें कितने variables हैं? x, y, z variable, है ना? अच्छा, आपने करना पता क्या है? अब आना इन सब के दरमियान में क्या लगा हुआ है? इन सब के दरमियान में ऐड, कुछ भी लगा हुआ उसका मतलब है कि आप ऐड की बात कर रहे हैं, ठीक है? ऑलराइट, so what is conjunctive normal form? Conjunctive normal form is कि it is or, actually it's and of ors, ठीक है? तो clauses के दरमियान में or है और clauses के दरमियान में and है और clauses के अंदर क्या है? or। तो ये बात क्या हुआ? क्या देखें? प्रॉब्लम होता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपने पता क्या करना है? आपने एक्चुअली एक x, y, z की वैल्यू बता दी जो इस एक्सप्रेशन को ट्रू करे। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज बताएं मुझे कोई ऐसा असाइनमेंट जिससे सारे स्टेटमेंट ट्रू हो गए। क्या? x को 0 कर दें। प्लीज डिस्कस करेंगे इसको कैसे हम प्रूव करें, ओवरऑल कैसे प्रूव करें। प्लीज स्टैंड अप। ये आप तीनों आगे हाँ कोई भी